अधीन था, तो करीबन साल से भी ज़्यादा समय पंचायतें नहीं बन पाई। उस टाइम आधिकारिक तौर पर जो डेवलपमेंट के कार्य करवाए जा रहे थे, उसके बाद पंचायतें बनी हमारे, और तो सरकार ने एक व्यवस्था परिवर्तन करूँगा कि जो डेवलपमेंट का पैसा है वो लगेगा, इसको सुनिश्चित करने के लिए उसके जवाबदेही हो, कुछ परिवर्तन किए। उन परिवर्तनों को लेकर उस टाइम भी हमने एक हमारे चुने लोगों के लिए पंचायत राज से जो भी अधिक मित्र आए थे, हमारी पंचायत के सरपंच और ब्लॉक समिति जिला परिषद ट्रेनिंग सेशन वहाँ शुरू करवाया था। उसमें बहुत से लोगों ने थोड़ी ID करवा दी। अब दोबारा भी हमने वो शुरू करवाया है बहुत जल्दी। अगले आप देखेंगे 15 दिन में उसको हम ट्रेनिंग देखेंगे, हमारे लोगों को काम करेंगे ताकि पंचायत एक्ट में इनके अधिकार क्या हैं, कैसे गाँव को डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, और जो सरकार की योजनाएँ हैं किस योजना के अगेंस्ट पैसा कहाँ से लेना है वो हमारे चुने लोगों को पता होना चाहिए। अधिकारियों का सारा सभी अधिकारियों को तो मैं कहूँगा, लेकिन ये शिकायत हमारे पास भी आती है कुछ अधिकारी नीचे लेवल पे जो कर्मचारी हों कि वो प्रॉपर ढंग से जो सरकार की स्कीम्स या योजनाएं हैं उनको कहीं न कहीं या तो खुद उनको या फिर जानबूझकर इंटेंसली हमारे जो चुने लोगों तक पहुँचाने का काम नहीं करते, जिससे कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि गांव की जो डेवलपमेंट वो बाधित होती है। और वो ऐसी कार्रवाई अगर कोई हमारे संज्ञान में आएगी तो हम उनको बख्शेंगे नहीं, और हमारे जो चुने लोग हैं इनके सम्मान को कहीं भी कोई ठेस पहुँचाने का काम करेगा, इनको भ्रमित करने का काम करेगा, इनको गुमराह करने का काम करेगा, मैं आज आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ मेरे संज्ञान में आने के बाद उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछें। आज हम गठबंधन में सरकार चलाए, सभी पार्टियां देखिए लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की यही सुंदरता है। सबको अधिकार है, वोटरों को अपनी वोट देने का अधिकार है, पार्टियों को अपने अपने तरीके से काम करने का अधिकार है। लेकिन ये जो आज भ्रमित करने वाले जो स्टेटमेंट, जो चीज़ पॉसिबल नहीं, ऐसी ऐसी घोषणाएं लोगों को भ्रमित करने वाले की जाती है, वो किसी भी पार्टी की कोई भी नेता हो, वो मैं ये मानता हूँ ठीक है। जब एक देश का एक बजट है, प्रदेश का एक बजट है, उस बजट के पार जाकर उन घोषणाओं को आज वोट लेने के लिए लोगों को एक किस्म से मैं कहता हूँ भ्रमित करने वाली जो घोषणाएं ना करें। लोग समझदार हैं, सबको पता है कि प्रदेश हित के लिए कौन काम कर सकता है और अपने हित के लिए कौन यहाँ ये जो बड़े बड़े लोगों को भ्रमित करने की भाषणबाजी जो उसके जो चलती है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। प्रैक्टिकल बात लोगों को समझानी पड़ेगी। और एक दूसरी बात, अब वो जमाना नहीं है कि पहले कहते थे कि इनको समझाया जा सकता है, इनको बताया जाता है, कुछ तो ऐसे स्टेटमेंट करते थे, पहले को समझाया जा सकता। आज लोगों को समझाना पड़ेगा। लोग पढ़ लिख कर, हमारा युवा भारत है और युवा हरियाणा है, वो समझदार हो चुके हैं। जो चीज़ आप कहेंगे वो आपको करके देनी होगी, और स्पष्टता की राजनीति वाले लोग या पार्टी आगे बढ़ पाएगी। इस तरह की झूठ भरम और ये गुमराह करने वाले लोग मैं समझता हूँ कि ज़्यादा आने वाले समय प्रदेश की राजनीति टिक नहीं पाएंगे। बिल्कुल बढ़ेगी। मैंने आपको बताया ना, इतना बड़ा बजट जो हमारा जो हम लोग हैं पूरा एक परिवार कहूँगा इसको, इसमें आधिकारिक तौर पर हमारे अधिकारी कर्मचारी हो चाहे छुड़े लोग किसी भी पद पर बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के लिए कार्य करें और जनता के हमारी जो जवाबदेही है उसको हम सुनिश्चित करें, और समय पर काम और गुणवत्ता के साथ हो। बिल्कुल बढ़ेगी, जो इसको कोताही बरतेगा मैं फिर कह रहा हूँ कार्रवाई करने में। मंत्री जी, सोना में विधायक ने कई गांव गोद ले रखे, राष्ट्रपति ने भी गांव गोद लिए थे, मगर उनके हालात बद से बदतर है, उन पर कोई विकास नहीं। और आप पंचायत मंत्री हैं, सोना में कोई गांव में विकास नहीं हुआ है, क्यों? विकास हम हर गांव में चाहते हैं। पहले जो आज तक की सरकारें रही, उन सरकारों में सिर्फ और सिर्फ इस जो पैसा दिया जाता था, एक वोट मैनेजमेंट का पैसा मुझे लगता दिया जाता था। किसी को चौपाल बननी है 15 लाख में 5 लाख दे आओ, ऐसे की चौपाल बननी है, या कोई और हमारा भी के नाम से भवन बनना है, या हमारे कोई जर्नल चौपाल बननी है, चौपाल गली नाली जरूर थी उनकी, लेकिन उससे आज हमें लगभग हरियाणा बने हुए 50 साल लगभग का समय हो गया। क्या उससे आके हम सोचने चाहेंगे जो 9 सूर्य कार्यक्रम नहीं करेंगे। आज आप देखेंगे पुराना खंडर बिल्डिंग, मैंने अभी अपने संबोधन में भी कहा कि 4000 बिल्डिंगें चिन्हित हुई जो फिजिबल पाएगी, 29 को हमने रेनोवेट करके उसमें लाइब्रेरी, जिम और महिला संस्कृति भवन करीब 4300 के आसपास के फिगर हमने जोड़ों को उठाया। 11,800 प्लॉटेड हैं फर्स्ट फेज में। हमने 2000 पार्क और व्यायामशाला को उठाया हुआ है, और टारगेट है कि हमारे इसी क्रम से हम उनको पूरा करें। तो हमारा 1 साल बचा हुआ है। इसी प्रकार जो हमारे निर्णय थी, कभी किसी बाईपास कह सकते हो गाँव का, उसमें उनको LED लगाकर सारी सुविधा जिसकी बात करेंगे, शहरीकरण करने की जो बात हम करते हैं। हमारे जो शिव धाम है, हमारे स्कूलों के अंदर है, हमारे जो खेलने के स्टेडियम है, ये सारी की सारी जो दूसरी कार्यक्रम की बात करता हूँ, गली नाली चौपाल से अगर आगे बढ़ाने का कहीं काम किया तो आज हमारी सरकार ने किया है। जो शहरीकरण के भाषण सिर्फ दिए जाते थे, उसकी तरफ ये पहला कदम कह सकते हैं। देखिए कहीं किसी छोर से शुरुआत होती है, शुरुआत मैंने कर दी, अब इसको आखिरी छोर पर पहुंचने में जो समय लगेगा वो लगेगा।
कि आप एकदम से तो यहाँ छलांग लगा के गुड़गांव नहीं पहुँच सकते, यहाँ से कदम बढ़ते हुए आपको गुड़गांव तक जाना पड़ेगा अगर आज हम यहाँ खड़े हैं। इसी प्रकार जो हमने शुरुआत की है, ये गांव को शहरीकरण के भाषण से उठाकर शहरीकरण में एक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाएगी। जो नौकरी कार्यक्रम है, ये सारी सुविधाएं हम हमारे हर पंचायत तक 6200 जो हमारी पंचायतें हैं वहाँ तक ले जाने में हम दोनों पार्टियों के सीनियर नेतृत्व में आज हम जब ये चुनाव हुआ तो मैंडेट ऐसा आया मिनिमम प्रोग्राम के तहत अपने गठबंधन में सरकार बनाई और आज 4 साल अपनी सरकार को प्रदेश हित के लिए चलाते हुए हो गया। 1 साल अभी हमारा समय बाकी है, लगभग इन्हीं दिनों में अगले साल चुनाव होंगे 2024 में। भविष्य में गठबंधन होगा नहीं होगा, और जो कार्य हम कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि एक बदलाव, एक व्यवस्था परिवर्तन, देखिए सत्ता परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत ताकत लगती है। एक विरोध का भी आपने पिछले 2 खबरों में सामना करना पड़ा। वो विरोध किसका था? हमारे ही सरकार की, या बतौर मंत्री जो मेरी जिम्मेवारी थी कि मेरे गांव का विकास जिस शहर में विधानसभा के नाते घुमाना के लिए और प्रदेश का विकास पंचायत मंत्री होने के नाते प्रदेश के हर गाँव के लिए जो स्कीम्स, योजनाएं, परियोजनाएं, जो पैसा वो धरातल पर ले जाना और उसकी जवाबदेही तय करना, समयबद्ध तरीके से काम हो, ये सुनिश्चित करना, गुणवत्ता के साथ हो और जनता को जवाब देना, ये हम सबकी ड्यूटी है। यही अनुरोध मैंने आज मेरे मंत्री जी PRI के फंड की लेवल पे, जिला लेवल पर, और अभी बहुत जल्दी हम जिला लेवल पर मीटिंग दोबारा लेने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जिलों में कोताही पाई गई है, देखिए मनरेगा का एक बड़ा बजट से हम बहुत से कार्य कर सकते हैं, लेकिन कई जो मैं कह सकता हूँ जो अपने उस कुर्सी की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे, कुछ ऐसे अधिकारी हैं भाई, इनके भी सरकार ऐसे जो ना काम करने वाले, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हैं, अर्थात इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं, हम छोड़े लोगों से। हमें जनता ने जो जिम्मेवारियाँ दी हैं, जिस चेयर पर बिठाए हैं, हमने अपने चेयर की गरिमा का ध्यान रखते हुए काम करके बिठाना है। और जैसे ऐसे अधिकारी ने जहाँ पे कोई बताही पाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई से बचनी पड़ेगी। पंचायती जमीन पहले पंचायतें बनती थी, पहले हमारी जहाँ 500 प्रवेश पर माना जाता था, भाईचारा बढ़ा के रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है, उन लोगों को समझाना बताना। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई आदमी इस बात को नहीं लेता, देश में कानून है, कानून काम करेगा। मंत्री जी, पंचायत राज में महिलाओं को 50% आरक्षण है, महिलाओं को क्या फायदा चुनने? देखिएगा, आज जो ये हमारे को पत्र में था कि हम 50% जो हमारी बहनों को देते हैं, हमने उसको देने का काम किया, कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, उसके बाद भी फैसला आया और उस वजह से BCA के लिए करीबन 1 साल के आसपास चुनाव भी दिए गए। तो मैं अनुरोध ही करना चाहूँगा कि जो जिस पद पर जो है हमारी बहनें, तो वो उनको आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी बहन बेटियाँ किसी क्षेत्र में कम नहीं है, आज वो सीमा के बॉर्डर पर हमारी देश की रक्षा करने में है। आप पायलट देखेंगे, आज आसमान में है, ग्राउंड पे है, हर फील्ड में है। तो आप ये ना महसूस करें कि वो अपनी पंचायत को नहीं चला पाएगी, या ब्लॉक समिति के जो चुने हैं, जिला में जो चुनी हमारी बहन है, वो अच्छे से चलाएंगी। तो सभी मेरे जो प्रतिनिधि भाई आज आए हमारी बहन से, उनसे अनुरोध करूँगा कि उनको बेशक वो साथ आ जाए, लेकिन साथ लेकर आए, ताकि वो भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। उस गरिमाई पद पर उनको इस देश के संविधान जनता के वोटों के आशीर्वाद से दिखाया है, देश के संविधान में राइट उनके हैं, तो उनको काम करने का मौका देना।